हाय गाइस, आज हम गौतम जी क्लास से लेकर आए हैं मिट्टी के बारे में दोस्तों। जो है भारत का मिट्टियाँ, क्या है भारत का मिट्टियाँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और हर एग्ज़ाम में मिट्टी में से हर एक एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो चलिए पूरा आज मिट्टी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए भारत का मिट्टियाँ है और आगे है मृदा यानी सोल। यह मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडन उनसे वनस्पति व जीवों का सड़ने गलने तथा जलवायु की विक्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। क्या मृदा यानी मिट्टी का रूप लेती है। इम्पोर्टेंट यहाँ है दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं गलने और सड़ने, क्या बहुत सी लकड़ी है और कुछ है, गलने और सड़ने की वजह से निर्मित अम्लीय पदार्थ, क्या अम्लीय पदार्थ जो है वर्षा की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण लेते हैं, क्या यानी मिट्टी का निर्माण लेती है। तो आगे देखिए मिट्टी के अध्ययन के विज्ञापन है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है या पेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या अध्ययन विज्ञान को मृदालॉजी या पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्ग में विभाजित किया है। क्या 8 वर्ग में विभाजित किया, मिट्टी को 8 प्रकार भाग में बांटा गया है दोस्तों। वो 8 भाग कौन कौन है वो देखते हैं। 8 भाग दोस्तों, पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है रेडराइड मिट्टी, पाँचवा है पर्वतीय मिट्टी, छठा है दलदलीय मिट्टी और सातवां है मरुस्थलीय मिट्टी और 8वां है लवणीय मिट्टी। क्या लवणीय मिट्टी। तो देखिए ये 8 को बारी बारी से देखेंगे हम दोस्तों, ये 8 को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए 8 को हम बारी बारी से देखते हैं। तो आगे चलिए, ये देखिए दोस्तों, पहला है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी 4 प्रकार की होती है। क्या भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, क्या कह रहे जाते दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी 4 प्रकार के है। तो देखिए 4 प्रकार के है वो कौन कौन है। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है रेडेराइड मिट्टी। ये क्या भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। और देखिए भारत की सभी मिट्टियों को मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। कौन कौन तत्व की कमी होती है, 3 तत्व के, वो कौन कौन है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, क्या ह्यूमस, ये 3 प्रकार के मिट्टी को कमी हो जाता है दोस्तों। जो 3 प्रकार का मिट्टी में कमी होता है तो इसको पूरा कैसे करें वो भी हम बताएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, ये हरे भूरे का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। क्या ह्यूमस कहते हैं। तो और आगे देखिए, ये है जलोढ़ मिट्टी। पहला है देखिए जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, क्या जलोढ़ मिट्टी। यहाँ से हम एक एक करते हैं पहले। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, तो फिर है लाल मिट्टी, फिर है काली मिट्टी, फिर है रेडराइड मिट्टी। चारों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए पहला है हमारा जलोढ़ मिट्टी हम देखते हैं। तो देखिए पहला जलोढ़ मिट्टी आ गया स्क्रीन पे। यह है जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। आगे है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी नदियाँ द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछाती जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों। अब ये देखिए, ये है इम्पोर्टेंट आपके लिए। क्षेत्रफल भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान है दोस्तों। क्षेत्रफल में भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्या उत्तरी और तटीय मैदान में जो भी है तो उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी जो भी है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है इसमें दोस्तों। और आगे देखिए प्रचुरता चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें चूना और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो ये सब बहुत अच्छा है। अब आगे देखिए कमी है, इसमें कमी किस चीज़ का होता है मिट्टी में। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी हो जाता है। तो इसका कमी हो जाता है, तो इसको पूरा करने के लिए आगे देखते हैं अम्ल और छाल दिया जाता है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, वो भी हम लेकर आए हैं। तो इतना हुआ है। अब देखिए ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
जलोढ़ मिट्टी है जो धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी माना जाता है तथा साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी में ये सारा खेती भी किया जाता है दोस्तों। तो देखिए और आगे, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। कौन? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक है बांगर, एक है खादर। दो प्रकार के दोस्तों। तो देखिए एक है बांगर, एक है खादर। तो बांगर किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी जो पहले से ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है जो हमारी धरती पर है, उसे पुरानी जो हो गया उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। और खादर मिट्टी जो कहीं से भी गड्ढा हो या और कहीं विदेश से जो मिट्टी आती है उसको ला के अगर रख दें तो उसे खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी यानी कहीं से नया मिट्टी आता है तो उसे खादर कहते हैं। बांगर की जो पहले से हमारा पुराना मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं, और जो नई मिट्टी ला के कहीं रखते हैं तो उसे खादर कहते हैं दोस्तों। ये है दोनों का डिफिनेशन। तो दोनों का डिफिनेशन हमको नज़र से आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए और आगे चलते हैं। तो ये दोनों समझ गए दोस्तों, बांगर और खादर। बांगर जो पुरानी मिट्टी को कहते हैं जो ऑलरेडी हमारे पृथ्वी पहले से है, और खादर जो विदेश से या कहीं दूर से मिट्टी ला के हम यहाँ पर रख दिए उसमें से उजाने लगे कुछ भी गेहूँ चावल, तो वो हो गया खादर मिट्टी। तो और आगे चलते हैं काली मिट्टी पे दोस्तों। अगला हमारा है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी है दोस्तों, तो इसका डिफिनेशन है, इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। यानी एक बहुत बड़ा चट्टान है, देखिए ये दोस्तों, तो इससे टूट कर ये देखिए महीन महीन हो गया तो मिट्टी बन गई दोस्तों। यहाँ चट्टान था दोस्तों, कोई लकड़ी है, ये जला, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो फिर विशाल चट्टान बन गया दोस्तों। ज्वालामुखी विस्फोट होने पर विशाल चट्टान, इसके बाद काली मिट्टी बनी दोस्तों। क्या? काली मिट्टी बन जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये देखिए दोस्तों राजस्थान में पाया जाता है। क्या? राजस्थान में। तो आगे देखते हैं, काली मिट्टी के रेंगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये याद रखिए, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। और अगला है, इसी मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट भी उपस्थिति के कारण होता है। इसमें टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों इस मिट्टी का काला रंग। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मिट्टी का काला रंग क्यों होता है तो आप डायरेक्ट जवाब दें, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण होता है काला रंग। ये क्षेत्रफल देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत में कितना स्थान में पाया जाता है दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास के खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। क्या? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है दोस्तों। तो देखिए महाराष्ट्र में ऐसे भी कपास ज़्यादा उगाया जाता है, तो काली मिट्टी कहाँ? कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो और आगे चलते हैं। और दोस्तों काली मिट्टी को जोते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। क्या? काली मिट्टी को जोते हुए, जो हल चलाते हैं उसको जोताई कहते हैं, जोते हुए भी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है। क्या? दरार पड़ जाती है, जिसके कारण इसे जोते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। जैसे में देखिए ये सब है जो दरार पड़ा हुआ है तो इसे जोते हुए खेत की मिट्टी भी कह सकते हैं। तो अगला चलिए, ऐसे था काली मिट्टी। अब अगला है, चलते हैं लाल मिट्टी पे। काली मिट्टी हुआ दोस्तों, लाल मिट्टी देखिए यहाँ है। लाल मिट्टी का डिफिनेशन देखते हैं। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखिए मिट्टी को लाल रंग किसके वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा लाल मिट्टी किसके वजह से होता है, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। तो यह था डिफिनेशन। आगे देखिए, इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा अधिक होती है और यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक में कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इस विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए छान लीजिए। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन मिट्टी? तो लाल मिट्टी। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानी कि जलयोजित रूप में होती है तब यह पीली दिखाई देती है। क्या?
पीली दिखाई देती है। जब लाल मिट्टी पे आप पानी डालते हैं, इस पर देखिए लाल मिट्टी है, इस पर पानी डालिएगा तो ये कैसे दिखाई देगी, तो पीली दिखाई देगी। क्या? पीली। तो ये हो गया एक क्वेश्चन कि लाल मिट्टी पर पानी डालते हैं तो कैसे दिखाई देता है, तो पीला। और लाल मिट्टी देखिए प्रायद्वीपीय ये पाया जाता है दोस्तों, और यहाँ पाया जाता है। तो और अगला पे चलते हैं। अगला है लवणीय मिट्टी। क्या? लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्राकृतिक क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। क्या? नमक का मात्रा बढ़ जाए तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय मिट्टी को लेह कल्लल ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेह कल्लल ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है किसको? लवणीय मिट्टी को। इसमें नमक का मात्रा अधिक होता है दोस्तों, जैसे मैं देख रहे हैं। और भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ में के रण में देखने को मिलता है। कहाँ? गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। कौन? तो लवणीय मिट्टी। कौन? लवणीय मिट्टी। तो आगे देखिए, ये था लवणीय मिट्टी। अगला है दोस्तों पर्वतीय मिट्टी। जैसे आप देखे थे ऊपर में कौन कौन मिट्टी था, 8 मिट्टी में भाग में बांटा गया था। तो ये पर्वतीय मिट्टी दोस्तों। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। कौन? पर्वतों पे देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय ढालों पर सबसे नाशपाती चाय की खेती की जाती है। कौन? पर्वतीय ढालों पर नाशपाती चाय की खेती किया जाता है। जैसे हम देखिए दोस्तों, ये है ढाल, तो ढाल पे इसमें चाय की खेती इसलिए किया जाता है कि जब भी यहाँ पे पानी डालेंगे या पड़ेगा तो ऊपर से एकदम डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, तो पानी नहीं रहेगा। तो ये जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों ऐसा ज़मीन। और इन्हें नेपाल में पाया जाता है दोस्तों। और ये देखिए असम में पाया जाता है दोस्तों। तो अगला पे चलते हैं। और आगे दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी। का? मरुस्थलीय मिट्टी, इसका डिफिनेशन है इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। क्या? मृदा यानी ठंडा कम रहता है दोस्तों। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। क्या? दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यह पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है। खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जा सकती है। यानी मोटा खेती की जा सकती है मोटा अनाज के लिए। और एकदम मेहनत अनाज जाते हैं जैसे में चाय, लीची, इसमें कुछ नहीं उगाया जा सकता दोस्तों। यह है मरुस्थलीय मिट्टी पे। और अगला है दलदलीय मिट्टी। क्या? दलदलीय मिट्टी, इसका डिफिनेशन है दलदलीय मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। क्या? वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदलीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। क्या कि ह्यूमस हम आप लोग पढ़े हम ऊपर, तो देखिए ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदलीय मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्या? कुछ क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे। अब ये सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। कहाँ? गुजरात में। तो और आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है, पहले आवाग लगता है देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तक दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में होता है। तो देखिए केरल हो गया दोस्तों, तो केरल हो गया, यहाँ केरल में हो गया दोस्तों। और ऐसे आप याद ये भी कर सकते हैं मैप भी। तो देखिए मैप भी हम आपको याद कराते हैं। तो केरल, उत्तराखंड इधर है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल और के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो आगे देखिए आओ, महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। क्या महत्वपूर्ण है? ये मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7 होना चाहिए। जैसे में आप देख रहे हैं यहाँ महत्वपूर्ण में कि यह नॉर्मल है तो उदासीन हो जाएगा, 7 है तो उदासीन हो जाएगा, बेसिस है तो यह है अम्ल या एसिड है, अम्ल है दोस्तों। 7 से कम है तो अम्ल हो गया, और 7 से अधिक है तो क्षार हो गया दोस्तों। तो देखिए अम्लीय मिट्टी के लिए मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। क्या? चूने का उपयोग किया जाता है। जब आप देखते हैं दोस्तों क्षार इसमें ज़्यादा होता है। और क्षारीय मिट्टी को कम करने के लिए, मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्या? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो इतना आपका हो गया कि जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और आगे नहीं है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
अब बगल वाला आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक कर दो दोस्तों, ताकि सबसे पहले जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस। फिर हम अब मिलेंगे अगला क्वेश्चन पे दोस्तों।